दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद आज लाइव आने का मौका मिला। कुछ दिक्कतें चल रही थी, कुछ परेशानियां थी, इस वजह से मैं आ नहीं पाया था। ठीक है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आज से आपकी क्लासेस एकदम कंटिन्यूटी के साथ चलती रहेंगी। ठीक है, वैसे तो देखा जाए कि 9 बजे का जो टाइम है ये आपका हिंदी का टाइम है, लेकिन इस स्लॉट में मैं आज जानबूझकर आपको जो है मंथली करंट अफेयर की सीरीज़ दे रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी हम लोग लेट हो चुके हैं और मुझे लगता है कि अब और ज़्यादा लेट करना उचित नहीं है। ठीक है, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। फटाफट सब लोग लाइव आ जाओ, जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ और वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए मंथली करंट अफेयर की सीरीज दोस्तों यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं और काफ़ी शानदार ये सीरीज रहेगा। पूरे अगस्त महीने में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको पढ़ाए गए हैं उनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन प्रश्नों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और जो लोग पीटी की परीक्षा दिए होंगे दोस्तों, उन्हें पता चल गया होगा कि वाकई मात्र 4 महीनों में, यानी मई, जून, जुलाई और अगस्त, मात्र 4 महीने तक मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाया और उस करंट अफेयर से आपकी परीक्षा में 17 से 18 प्रश्न जो आपसे पूछे गए थे, जो कि आपको पढ़ाए गए थे। बाकी 2-3 प्रश्न दोस्तों, वैसे देखा जाए 2 प्रश्न तो मैंने नहीं पढ़ाया था, बिल्कुल नहीं पढ़ाया था। ठीक है, क्योंकि वो आपके पुराने प्रश्न थे और मैं आपको मई महीने से पढ़ाना शुरू किया हूं। ठीक है, तो अभी आपका जो है विलीव हो गया होगा इस करंट अफेयर सेशन पर। तो आइए देखते हैं कि आप अगस्त महीने का जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो क्या है। ठीक है, आ जाइए जल्दी जल्दी। कहां थे इतने दिनों तक? रोहित यादव जी, एक्चुअली परिवार में एक हादसा हो गया था। ठीक है, अशुभ समाचार है आप सभी के लिए। मेरे मौसा जी थे, उनका कार एक्सीडेंट हो गया और मैं जाता नहीं, बट ऑन द स्पॉट उनका जो है देहांत हो गया। ठीक है, और उसके बाद उनका बच्चा और मेरा भाई छोटा, ठीक है, और मौसी जी, ये लोग जो है अभी भी एडमिट हैं। अभी उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है, बट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, मौसी जी तो फिर भी ठीक है, बट जो भाई है छोटा वाला वो काफ़ी सीरियस अभी चल रहा है। तो ज़्यादा दिक्कत था और मैं मेंटली बहुत परेशान था, इस वजह से मैं आपकी क्लासेस नहीं ले रहा था। ठीक है, वैसे आप लोगों ने बड़ा कमेंट किया कि सर कहाँ चले गए, नीरज सर की क्लास में बराबर कमेंट आ रहे थे, मुझे सारी सूचनाएं मिल रही थी, बट मैं मजबूर था, इस वजह से कुछ कर नहीं पा रहा था। ठीक है, आज वैसे भी 4-5 दिन बीत चुके हैं और मुझे लगा कि नहीं, अब इससे ज़्यादा गैप करना ये सही नहीं है, तो मुझे आज जो है तैयारी के साथ आना पड़ा। वैसे मैं कल आ गया था, कल भी मैं अपनी क्लास लिया होता, बट मैं पूरी तरह से जो है मेंटली एकदम फ्रेश नहीं था कि मैं आपको पढ़ा पाऊँ और कुछ कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए आज बाकायदा बहुत सारी चीज़ें हैं। अर्जुन जी, बहुत याद आई आपकी सर। ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं आप सभी को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। तो आज जाइए आगे डिस्कस करते हैं अच्छे से और बढ़िया से हम लोग तैयारी करते हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मंथली करंट अफेयर में जो सबसे खास खास सवाल है, एकदम चुनिंदा प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं और काफी सारे प्रश्न हैं, ध्यान से पढ़िएगा। हाल ही में किस कलाकार ने प्रतिष्ठित आइजनर पुरस्कार जीता? क्या कोई बता सकता है ये आइजनर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों आपको याद होगा ये आइजनर पुरस्कार कार्टून के क्षेत्र में दिया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कॉमिक्स के क्षेत्र का ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसका नाम है आइजनर पुरस्कार। क्या नाम है? आइजनर पुरस्कार। ठीक है, तो दोस्तों ये आइजनर पुरस्कार किसे दिया गया है? ये 2 लोगों को दिया गया दोस्तों, एक तो भारतीय और एक विदेशी हैं। इनका नाम है जॉन पियर्सन। किसे दिया गया दोस्तों? ये दिया गया है जॉन पियर्सन को। और किसे दिया गया? राधा कृष्णन को, आनंद राधा कृष्णन। ठीक है, और दूसरा नाम क्या दोस्तों? दूसरा नाम है आनंद राधा कृष्णन। ठीक है, याद रखेगा, बहुत प्रमुख पुरस्कार है ये आइजनर पुरस्कार। ये दिया जाता है किस क्षेत्र में दोस्तों? तो याद रखेगा, कॉमिक्स की दुनिया का इसे नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, बहुत बड़ा अवार्ड है। ठीक है, ये कॉमिक्स के क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा आइजनर पुरस्कार, इसमें एक भारतीय भी शामिल है, इस वजह से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन जी पूरा उत्तर दीजिए, पियर्सन बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर परीक्षा में पियर्सन न देकर के आनंद राधा कृष्णन के बारे में पूछ दिया तो आप क्या करेंगे? तब तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो इसको याद रखेगा। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया? यह दिया गया आशा भोसले जी को। किसे दिया गया दोस्तों? आशा भोसले को दिया गया क्या? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। जी हां दोस्तों, इसको याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आशा भोसले जी को दिया गया। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, हाल ही में किसे मिस इंडिया यूएसए क्या दिया गया दोस्तों? मिस इंडिया यूएसए का किताब किसने जीता है? तो याद रखें दोस्तों कि ये ताज मिस इंडिया यूएसए का ताज पहनाया गया। किसे ये ताज पहनाया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा, इनका नाम क्या था? वैदेही डोंगरे। क्या नाम है दोस्तों? वैदेही डोंगरे नाम है। क्या नाम है? वैदेही डोंगरे को अभी मिस इंडिया यूएसए का जो है ताज पहनाया गया था। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे ये सब अगस्त महीने के सबसे प्रमुख सवाल हैं। हाल ही में नागालैंड से राजा मिर्च, दोस्तों इस राजा मिर्च का कई नाम है, जैसे इसी को कहा जाता है भूत
जुटोकिया क्या कहते हैं, या किंग चिली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो बहुत जुलोकिया है दोस्तों, ये अभी निर्यात किया गया। अच्छा एक बात बता दूं, ये दुनिया का सबसे तीखे मिर्च का अवार्ड भी इसको मिल चुका है। जी हां दोस्तों, याद रखेगा, दुनिया के सबसे तीखे मिर्च का अवार्ड इसको मिल चुका है। और अभी इसका निर्यात किया गया दोस्तों, कहां पर, इसको लंदन भेजा गया था। कहां भेजा गया था, लंदन, ब्रिटेन की राजधानी लंदन इसको भेजा गया था, इस वजह से चर्चा में आया। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में इंटेल ने किसके सहयोग से AI फॉर ऑल, AI बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल, इस नाम का एक पहल शुरू किया गया। तो याद रखिएगा, यह पहल शुरू किया गया इंटेल ने किसके साथ मिलकर के, CBSE के साथ। CBSE और इंटेल, ये दो कंपनियों ने मिलकर दोस्तों स्टार्ट किया। इंटेल के बारे में आप सभी जानते होंगे, आपके घर पे जो कंप्यूटर होगा, जो आपके यहाँ पे लैपटॉप होगा, उसके अंदर जो प्रोसेसर होता है दोस्तों, ये प्रोसेसर बनाने की बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों इंटेल। तो इंटेल ने किसके साथ समझौता किया है, CBSE के साथ समझौता किया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जी हां दोस्तों, CBSE के साथ समझौता किया गया। ठीक है, किसके लिए, AI फॉर ऑल के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसको ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी थोड़ा वीडियो को शेयर करें। जो बच्चे नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया उनकी बात कर रहा हूं। अनिकेत जी, फेसबुक नहीं होगा, अनिकेत जी यहां पर CBSE होगा, फेसबुक नहीं होगा। ठीक है, CBSE होगा, फेसबुक नहीं होगा। ठीक है, जो बच्चे फेसबुक बता रहे हैं उनका उत्तर गलत है, थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, 31 जुलाई को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है, जिस दिन जुलाई का महीना समाप्त होता है दोस्तों, 31 जुलाई को दोस्तों ये कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आपको बताना, जल्दी बताइए। जुलाई में, ठीक है, 31 जुलाई को क्या मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है विश्व रेंजर दिवस। कौन सा दिवस दोस्तों, विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है, याद रखेगा। ठीक है, विश्व रेंजर दिवस ये 31 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य द्वारा कृषि कड़ योजना स्टार्ट किया गया, कौन सी योजना, कृषि कड़ योजना। आप सभी को पता होगा कृषि कड़ योजना कहां की है, ये केरल सरकार की योजना है। केरल ने बहुत सारी योजना चलाया, केरल ने कृषि कड़ योजना चलाया, केरल ने पिंक प्रोटेक्शन टैक्स योजना चलाया, केरल ने कवल प्लस कार्यक्रम चलाया यौन उत्पीड़ित बच्चों के लिए। ठीक है, केरल ने जो है अभी क्या बनाया, हार्ट फेल्योर बायो बैंक बनाया। ठीक है, इसके अलावा केरल ने डिजिटल यूनिवर्सिटी खोला। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ, जल्दी जल्दी बताते जाइए। केरल से संबंधित ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान देंगे। एक कृषि कड़ योजना, अच्छा एक इसी तरह की योजना और थी दोस्तों, दंडका ऋण। ठीक है, दंडका ऋण याद रखेगा, वो मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, ये कृषि कड़ योजना। ठीक है, कृषि कड़ योजना एक केरल संबंधित, और याद रखेगा मातृ कवचम योजना। कौन सा, मातृ कवचम। ये मातृ कवचम याद रखेगा, गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन से संबंधित योजना है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छे से बताते जाएं। G20 सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया, सिर्फ आपको ये बताना है कि नेतृत्व किया किसने, किसमें, G20। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि G20 का जो इस बार समिट हुआ है, ये हुआ है इटली में। कहां पर हुआ है, इटली में। अच्छा, भारत में कौन है सांस्कृतिक, तो याद रखेगा सांस्कृतिक राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है मीनाक्षी लेखी। क्या नाम है, मीनाक्षी लेखी। ठीक है, इन्होंने दोस्तों क्या किया था, याद रखेगा, अध्यक्षता ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जो सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक हुई थी G20 में, उसका। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। हाल ही में लेखा महानियंत्रक यानी CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का कार्यभार किसने संभाला है, तो इनका नाम आपको बताना। इनका नाम क्या दोस्तों, इनका नाम है दीपक दास। क्या नाम है, दीपक दास। ठीक है, याद रखेगा, ये पूरे कैग को प्रकाशित करेंगे, ऐसे याद रखेगा नाम, क्या करेंगे दोस्तों, ये पूरे कैग को प्रकाशित करेंगे दोस्तों। तो याद रखेगा दीपक नाम है, और किसे प्रकाशित करेंगे, कैग को। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखेगा, अभी किसे बनाया गया, दीपक दास जी को बनाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक में महिला बैडमिंटन में किसने गोल्ड पदक जीता, गोल्ड वाला पूछ रहा है दोस्तों, याद रखेगा। वैसे तो PV सिंधु ने जीता है आपका अलग वाला, लेकिन यहां पर गोल्ड किसने जीता है, तो इनका नाम है शेन यूफे। क्या नाम है, शेन यूफे। ठीक है, शेन यूफे याद रखेगा दोस्तों, ये आपका गोल्ड मेडल इन्होंने बैडमिंटन में जीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी आगे बहुत सारे आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगस्त 2021 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हम UNSC के नाम से जानते हैं, करा इसकी अध्यक्षता संभालने का पदभार किसने ग्रहण किया, तो याद रखेगा दोस्तों, अगस्त 2021 के लिए जो अध्यक्ष चुना गया है वो भारत को चुना गया है। जबकि भारत जो है वो UNSC का अस्थाई सदस्य, अस्थाई नहीं अस्थाई सदस्य है। ठीक है, और भारत के PM कौन है दोस्तों, तो याद रखेगा नरेंद्र मोदी जी। इसकी अध्यक्षता एक बार इनके हाथ में, पहली बार ऐसा हुआ है किसी भारतीय नेता या भारतीय प्रधानमंत्री के
आपके हाथ में यूएनएससी की इस प्रकार की अध्यक्षता दी गई हो, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दोस्तों ये महाराष्ट्र सरकार की ओर से दिया जाता है, पहली बात, ठीक है। और दिया किसे दिया गया? तो याद रखेगा, आपने सीरम इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा। सीरम इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है दोस्तों? सीरम इंस्टीट्यूट भारत के लिए वैक्सीन बना रहा था, ठीक है। तो इस सीरम इंस्टीट्यूट के जो आपने आधार पूनावाला का नाम सुना होगा, लेकिन इसके जो मेन है ना, उनका नाम क्या है? साइरस पूनावाला, ठीक है, साइरस पूनावाला, ठीक है। साइरस पूनावाला को यह अवार्ड दिया गया, साइरस पूनावाला को यह अवार्ड दिया गया। कौन सा? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख, प्रमुख नहीं पूछ रहा दोस्तों, नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा, क्या नाम इनका? इनका नाम है एस.एन. घोरमडे। क्या नाम है बताइए जल्दी से? एस.एन. घोरमडे, ठीक है। याद रखिएगा, एस.एन. घोरमडे को क्या बनाया गया? नौसेना का उप प्रमुख बनाया गया, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में किस देश ने आपातकाल को 2 साल के लिए बढ़ा दिया? अभी किस देश में आपातकाल लगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, म्यांमार में अभी आपातकाल लगा, ठीक है। और म्यांमार के जो सेना प्रमुख थे ना, वो अभी वहां पर क्या हो गए हैं? मुख्य कार्यवाहक बन गए हैं। पूरा देश उन्हीं के कंट्रोल में चल रहा है। अफगानिस्तान मत बोलिएगा, अफगानिस्तान में तो सत्ता ही पलट गई और अब अफगानिस्तान पर तालिबानियों ने क्या कर दिया? अपना कंट्रोल कर दिया, ठीक है। तो वहां आपातकाल जैसी स्थिति नहीं है, वहां सेना ने क्या कर दिया? पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, ठीक है, और अपने आप को समर्पित कर दिया। किसे? यानी आत्मसमर्पण कर दिया किसके सामने? तालिबानियों के सामने, ठीक है। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला। अब देखिए, यहां पर आपसे पहला शहर पूछा, आपके सामने तीन प्रश्न पूछ सकते हैं। आपसे पूछ सकता है पहला गांव, आपसे पूछ सकता है पहला केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, या आपसे पूछ सकता है पहला शहर। ये 3 सवाल यहां से बन सकते हैं। अगर गांव पूछेगा तो बताइएगा बादीपोरा का बयान गांव। कौन सा गांव? बादीपोरा का बयान गांव। ये कहां है दोस्तों? ये लद्दाख में स्थित है, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तब आप क्या बताएंगे दोस्तों? तब आप लद्दाख बताइएगा, ठीक है। और शहर पूछेगा तो शहर में क्या बताएंगे दोस्तों? तब आप भुवनेश्वर बताइएगा। क्या बताएंगे? भुवनेश्वर। उड़ीसा की जो राजधानी भुवनेश्वर है दोस्तों, याद रखेगा, ये 100% टीकाकरण हासिल करने वाला भारत का पहला शहर बन चुका है। भारत का पहला शहर, ठीक है। ये हिमाचल किसका उत्तर दे रहे हैं भाई? हिमाचल नहीं होगा, ना ना ना, हिमाचल नहीं। देखिए, आपसे केंद्र शासित प्रदेश मैंने पूछा, लद्दाख होगा, लद्दाख होगा। हिमाचल तब कहते हैं जब प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। ये बादीपोरा का बयान गांव है, नाम इसका बयान है, ये बादीपोरा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आगे देखिए, करा हाल ही में चर्चित किताब इन एन आइडियल वर्ल्ड, ठीक है। देखिए, एक इसी तरह से किताब है होम इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो आप परेशान मत होइएगा, वो जो होम इन द वर्ल्ड किताब है ना, होम इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये होम इन द वर्ल्ड जो किताब है दोस्तों, ये किताब किसके दोस्तों? ये होम इन द वर्ल्ड किताब लिखा अमर्त्य सेन ने। किसने लिखा है? अमर्त्य सेन ने। क्या है ना, थोड़ा सा नाम ऐसे मैच करता है, ठीक है। इन एन आइडियल वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड। लेकिन इन एन आइडियल वर्ल्ड के लेखक कौन है दोस्तों? तो याद रखेगा, कुणाल बसु है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है कुणाल बसु। याद रहेगा आपको, कुणाल बसु इनका नाम है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में किस विश्व मास्टर्स स्वर्ण पदक विजेता का भी निधन हो गया? से पूछा है निधन किसका हो गया? जिन्होंने विश्व मास्टर्स में स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों, तो इनका नाम है दोस्तों मान कौर। क्या नाम है दोस्तों? मान कौर नाम है, इसको आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में पेरू देश के प्रधानमंत्री के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? पेरू। पेरू की राजधानी क्या दोस्तों? पेरू की राजधानी लीमा ना। तो याद रखेगा दोस्तों, आपसे पूछा पेरू का पीएम किसे बनाएगा? तो प से पेरू याद रखेगा। और गुइडो बेलिडो, क्या नाम है इनका? गुइडो बेलिडो, ठीक है। याद रखेगा, गुइडो बेलिडो। आप डोडो याद कर सकते हैं। पेरू के प्रधानमंत्री कौन बने? डोडो, ठीक है। तो डोडो से कैसे याद रखेंगे? देखिए, यहां पर गुइडो, फिर बेलिडो, गुइडो बेलिडो, तो डोडो याद रखेगा, ठीक है। डोडो याद रखेगा, ये आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस अभी रद्द कर दिया? सिर्फ आपको बताना किसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। यह कोऑपरेटिव बैंक है दोस्तों, और इसका नाम क्या है? मडगांव, ठीक है। मडगांव कोऑपरेटिव बैंक दोस्तों जो है,
ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक का अभी क्या कर दिया गया, अभी लाइसेंस दोस्तों रद्द कर दिया गया। तो ये उतना भी खास नहीं है, बट आप ध्यान रखिए हाल ही में किसने भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप दोस्तों विकसित किया है। ठीक है, अच्छा अभी दोस्तों चलिए पहले इसको जान लीजिए। अगर भूकंप की बात करेगा तो बताएगा इसको विकसित किया आईआईटी रुड़की ने। किसने विकसित किया है, आईआईटी रुड़की ने। इसके अलावा दोस्तों अभी आज से करीब 2 महीने पहले एक जो है साइक्लोन आया था, ठीक है, अरब सागर में। एक तो आपका बंगाल, एक तो अरब सागर में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था ताउते, एक बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आया था जिसका नाम था यास चक्रवात। ठीक है, तो जब ये यास चक्रवात आया ना, तो यास चक्रवात की पहले से जो है मतलब उसके बारे में पहले से मतलब चक्रवातों के बारे में पहले से पता कर लिया। जैसे यहां लिख रहा ना कि भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन, उसी तरह से साइक्लोन डिटेक्शन किट बनाया गया था। क्या बनाया गया था, एक बनाया गया था साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक बनाया गया दोस्तों। और ये किसने बनाया गया था, ये बनाया था आईआईटी खड़गपुर ने। किसने बनाया था, आईआईटी खड़गपुर ने। देखिए मैक्सिमम चीजें आप जोड़ जोड़ के चलिए तभी आपको ज्यादा से ज्यादा बातें याद रहेंगी, ठीक है, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, एक एक बात समझ में आ रहा है ना। चलो आगे देखते जाओ और वीडियो को शेयर भी करते चलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले में मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस पर विशेष अतिथि के रूप में दोस्तों किसे आमंत्रित किया था, तो इस बार मोदी जी ने बुलाया था एथलीट दल को। कौन से एथलीट दल को दोस्तों, तो याद रखिएगा वे एथलीट दल जो टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने गए थे। लेकिन इस बार तो भाई झंडा गाड़ दिया किसने, याद रखिएगा पैरा ओलंपिक ने गजब का झंडा गाड़ दिया। ठीक है, तो मैं आपके लिए उसके लिए भी मैं वीडियोस बना के देने वाला हूं। जिस तरह से टोक्यो ओलंपिक का वीडियो मैंने बनाया, ठीक उसी प्रकार से मैं आपको पैरा ओलंपिक का भी वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, समझ में आया, तो इसको याद रखिएगा एथलीट। अच्छा, इस एथलीट में कितने लोग गए थे दोस्तों, तो कुल 119 लोग गए थे। ठीक है, अगर जाने वाले कुल लोगों की संख्या बताऊं तो कुल लोगों की संख्या कितनी थी, 228 थी। ठीक है, और ऐसे क्या करेंगे 119 लोग। और समस्त एथलीट दल को बुलाया गया था कहां पर, याद रखिएगा विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था मोदी जी ने 15 अगस्त को। हाल ही में किसने ओलंपिक खेलों में 59 किलोग्राम मुक्केबाजी में क्या जीता दोस्तों, कांस्य पदक जीता। सिर्फ आपको बताना किसने कांस्य पदक जीता है, तो याद रखिएगा नाम क्या है, लवलीना बोर्गोहेन। ठीक है, बोर्गोहेन। ठीक है, अच्छा ये आपको वैसे नाम से लगेगा कोई फॉरेनर, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, इंडियन है। ठीक है, याद रखिएगा इंडियन है। ठीक है, याद रखिएगा जिन्होंने 69 किलोग्राम मुक्केबाजी में क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। ठीक है, आगे देखिए हाल ही में चर्चित पुस्तक बालाकोट एयर स्ट्राइक, आपको तो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में पता ही होगा। ठीक है, तो बालाकोट एयर स्ट्राइक पर अभी जो है सर पेट में ये क्वेश्चन आएगा क्या, सर पेट में किस यूपी टेट में या सुपर टेट में। देखिए करंट अफेयर आपके हर एक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक बात बताओ मुझे, अगर आप इस तरीके से करंट अफेयर पढ़ेंगे इतने विस्तार से, तो ऐसा हो सकता है क्या कि ये सभी करंट अफेयर से कुछ बाहर आए, यहीं से आएगा यार, जो घटनाएं घटेंगी वहीं से प्रश्न बनते हैं। और आप विश्वास मानिए बहुत मेहनत किया जाता है आपके इस करंट अफेयर के लिए, बहुत मेहनत किया जाता है। आप पढ़िए, रात को 11 बजे करंट अफेयर का सेशन चलता है। ठीक है, और मजा आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये बालाकोट एयर स्ट्राइक पर एक किताब लिखा था किसने, याद रखेगा इस राइटर का नाम क्या है, तो याद रखेगा मनन नाम है। मैंने बताया था मनन। ठीक है, मनन, याद रखेगा मनन भट्ट इनका नाम है। ठीक है, जिन्होंने किताब लिखा बालाकोट एयर स्ट्राइक पर। ठीक है, हाल ही में बीआरओ बोले तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन की बात कर रहा है। कह रहा बीआरओ ने लद्दाख में 19,300 फीट की ऊंचाई पर किस दर्रे पर जो है दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है, उस दर्रे का नाम बताना है। तो याद रखें दोस्तों, ये कहां पर बना है, ये बना है उमलिंगमा टॉप पर। कहां पर, उमलिंगमा टॉप, याद रखें 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क यहां पर बनाया गया। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीतकर अभी इतिहास रच दिया दोस्तों, तो याद रखेगा भारतीय हॉकी टीम ने बहुत अच्छा प्रयास किया लेकिन कांस्य पदक तक ही पहुंच पाए। कहां तक, कांस्य पदक। ठीक है, याद रखेगा कांस्य पदक जीत करके दोस्तों इतिहास का रचा। अब इसके पहले भी भारत ने कई बार गोल्ड भी लेकर आया है, बट इस बार ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा, तो याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिखा हाल ही में सीआर राव स्वर्ण पदक पुरस्कार। कौन सा, सीआर राव स्वर्ण पदक पुरस्कार। दोस्तों ये पुरस्कार किसे दिया गया, सिर्फ आपको नाम बताना। ठीक है, ये 2 लोगों को दिया गया और दोनों भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। नाम क्या है, एक लोग का नाम है जगदीश भगवती। पता है जब मैं इनका नाम याद रखता हूं ना तो मुझे कंफ्यूजन आ जाता है, मुझे याद आ जाता है पीएन भगवती को दोस्तों, पिनाकी चंद्र भगवती, उनको दोस्तों पीआईएल का जन्मदाता
कहा जाता है, तो ये वो बहुत बड़े न्यायविद हैं, और ये क्या है, ये अर्थशास्त्री हैं। लेकिन अब कंफ्यूजन, ठीक है, भगवती से याद आ जाता है जगदीश भगवती, ठीक है, एक तो ए, और एक इसी सी से याद रखेगा सी रंगराजन, ठीक है, सी रंगराजन जी का नाम याद रखेगा। ये वो दो लोग हैं दोस्तों, और दोनों लोग बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं जिनको CNR राव स्वर्ण पदक पुरस्कार दिया गया, ठीक है, याद रखेगा। हाल ही में किस भारतीय युवा पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता दोस्तों, रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। तो इनका नाम है, पहलवान है, इनका नाम है रवि दहिया या रवि कुमार दहिया, कुछ भी कहिए, ठीक है। बजरंग पुनिया मत बोलिएगा, बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता है, और इन्होंने क्या जीता है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, उन्होंने ब्रोंज जीता है, ठीक है। ये आप अंतर याद रखेगा, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए क्योंकि दोनों लोग पहलवान है, ठीक है। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या रख दिया गया, तो दोस्तों ये जो खेल रत्न पुरस्कार था इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया। क्या रख दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच अवार्ड किसने जीता है, तो 4 स्कॉच अवार्ड किसने जीता दोस्तों, ये जीता है पश्चिम बंगाल ने। किसने जीता है, पश्चिम बंगाल ने। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और सवाल बता दूं, 4 स्कॉच अवार्ड अगर परीक्षा में पूछे 4 स्कॉच अवार्ड किसने जीता, तो बताइएगा दोस्तों ये जीता पश्चिम बंगाल ने, ठीक है, किसने जीता, पश्चिम। लेकिन अगर आपसे पूछे 7 राष्ट्रीय अवार्ड किसने जीता, 7 राष्ट्रीय अवार्ड, ठीक है, तो दोस्तों ये जीता है, याद रखेगा, ये जीता है नागालैंड ने। किसने जीता है, नागालैंड ने जीता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए क्या है, बहुत अच्छा सवाल है, इसको याद रखें, ठीक है। आगे देखिए, हो सकता आगे आ जाएगा। हाल ही में किसने कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना का कार्य जो है शुरू किया है, तो जाहिर सी बात है यार, मौसम संबंधी स्टेशन बनाए जा रहे थे। भारतीय मौसम अनुसंधान संस्थान जो है, या भारतीय मौसम विज्ञान जो है, उसके द्वारा इसे डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान के द्वारा दोस्तों इसको क्या किया जा रहा है, या मौसम विभाग के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। समझ में आया आपको, ठीक है। जल्दी से चलिए और फटाफट और स्पीड में उत्तर देते चलिए, और वीडियो को शेयर भी करते चलिए। जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है, भाई निवेदन आप सभी से है, लाइक कर दीजिए। कुछ दिन बाद अगर मैं लौट के आता हूं ना, तो लगता है कि आप लोग बड़ा कमजोर हो गए हो। क्या बात है भाई, ऐसा है क्या, ऐसा न रहे। चलिए आगे देखते हैं। ISA को क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल सोलर एलायंस, ठीक है, ये एक तरह का अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन होता है। ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला ये 5वां देश कौन बना। 4 देश तो पहले थे, ये 5वां देश कौन सा बन गया दोस्तों, याद रखिएगा 5वें नंबर पे आया जर्मनी। जर्मनी के पहले दोस्तों कौन था, स्वीडन देश था, ठीक है, जर्मनी के पहले स्वीडन था, अभी जर्मनी आ गया, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में जारी, अच्छा यहां से 1-2 सवाल और भी याद रखेगा। अभी भारत ने जो है ISA फ्रेमवर्क समझौता किसके साथ किया था, डेनमार्क देश के साथ किया था। किसके साथ, भारत ने एक समझौता किया। अच्छा, इसके अलावा ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, अगर आपसे पूछे ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक, काफी इंपॉर्टेंट सूचकांक है, ठीक है, ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में स्थान भारत का कितना है, तो याद रखेगा 87वां स्थान है। कौन सा, 87वां। और अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों, अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो बताइएगा दोस्तों 3रा स्थान है। कौन सा है, 3रा स्थान। और पावर इंडेक्स में कौन सा स्थान है दोस्तों, पावर इंडेक्स अगर कभी परीक्षा में पूछे तब क्या बताएंगे, तब बताइएगा दोस्तों इस पावर इंडेक्स में 4था स्थान है। कौन सा स्थान है, 4था। ये सभी बातें आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी फॉर्च्यून 2021 ग्लोबल 500 लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनियों ने अपनी जगह बनाई है दोस्तों, यह सवाल थोड़ा सा डीप में जाकर आपसे पूछ भी लिया था, ठीक है। फिलहाल यहां तो उत्तर है कि 7 भारतीय कंपनियों ने क्या किया है, अपनी जगह बनाया है। और इसमें से दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं कंपनी में दोस्तों रिलायंस का नाम आया, ठीक है। और ये आपसे पीटी की परीक्षा में पूछा गया था, मैंने अगस्त महीने में पढ़ाया था आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन यानी CDRI के साथ कौन सा देश अभी इसका सदस्य बना दोस्तों, तो याद रखिएगा इसके लिए जो गठबंधन किया गया है, ये किया है बांग्लादेश ने। किसने किया दोस्तों, बांग्लादेश ने। आपको पता है बांग्लादेश में एक अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन अनुसंधान संस्थान भी बनाया जा रहा है। कौन सा, याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन
अनुसंधान संस्थान, ठीक है, याद रखिएगा। इसका स्थापना भी कहां किया जा रहा है दोस्तों, तो यह भी आपके बांग्लादेश में बनाया जा रहा है। और हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बंगबंधु चेयर स्थापित किया जा रहा है, वो भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और एक मोहम्मद यूनुस का नाम सुना होगा, जिनको अभी अवार्ड दिया गया, तो ओलंपिक पुरस्कार भी दिया गया उन्हें, ठीक है। उनको पहले का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, तो दिया गया, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फटाफट सब लोग उत्तर देते चले, मेरी नजर सबके ऊपर है और सभी का उत्तर मुझे मिल पा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में G20 अनुसंधान मंत्री, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा G20 सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक, और उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी थी, उन्होंने किया था। और मैंने आपको ये भी बताया कि G20 की जो समिट हुई है दोस्तों, ये समिट कहां पे हुई है, ये समिट हुई है आपके इटली में, ठीक है। यहां पर आपसे पूछ रहा है अनुसंधान मंत्रियों की बैठक कहां पे हुई, तो याद रखिएगा इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया किसने, तो याद रखें दोस्तों, सुभाष सरकार ने किया। किसने किया, सुभाष सरकार ने किया। कंफ्यूज मत होइएगा, वहां पर मीनाक्षी लेखी हैं, यहां पर सुभाष सरकार है, ठीक है। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक के रूप में दोस्तों किसे चुना गया, तो याद रखिएगा इनका नाम क्या है, इनका नाम है धृति बनर्जी। क्या नाम है, धृति बनर्जी नाम है, ठीक है, याद रखिएगा धृति बनर्जी। इसी बनर्जी से एक नाम और याद रखिएगा, शिवाजी बनर्जी। अभी हाल ही में शिवाजी बनर्जी को क्या दिया गया दोस्तों, मोहन बागान रत्न पुरस्कार दिया गया, मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। किसे, शिवाजी बनर्जी जी को दिया गया। बनर्जी से बनर्जी याद आ गया, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं दोस्तों। अगला लिखा है, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में क्या जीता दोस्तों, कांस्य पदक जीता। तो देखिए, इसके पहले मैंने बताया कि सिल्वर वाला पूछता, अगर आपसे सिल्वर वाला पूछता तो आप रवि दहिया के बारे में बताएं, और कांस्य पूछेगा यानी ब्रोंज पूछेगा, क्या पूछेगा, ब्रोंज पूछेगा, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, तब आप बताइएगा किसके बारे में, बजरंग पुनिया के बारे में। किसके बारे में, बजरंग पुनिया के बारे में। इनको समापक ध्वजवाहक भी चुना गया था, ठीक है। समापन के समय जो ध्वजवाहक चुना गया था भारत की तरफ से, वो किसे चुना गया था, बजरंग पुनिया को ही चुना गया था, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में किस जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल सम्मान दिया गया, ठीक है। ये ब्रुनेल मेडल सम्मान याद रखेगा, ये भूटान की एक जल विद्युत परियोजना है। नाम क्या दोस्तों, इस जल विद्युत परियोजना का नाम क्या है, तो याद रखेगा मंगदेक्षु जल विद्युत परियोजना। क्या नाम है, मंगदेक्षु जल विद्युत परियोजना इसका नाम है, जल विद्युत परियोजना इसका नाम है, इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। ग्रामीणों को स्वच्छ जल के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए किसने पानी माह या जल माह की शुरुआत किया, ठीक है। तो पानी माह या जल माह की शुरुआत अभी लद्दाख की तरफ से किया गया, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और याद रखेगा, अभी हाल ही में किसे वाटर प्लस शहर घोषित किया गया, क्या वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया दोस्तों, तो याद रखेगा इंदौर को घोषित किया गया। और एक सवाल और याद रखेगा इनसे जोड़ के, अभी 100% स्वच्छ पेयजल, 100% स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करने वाला कौन सा शहर बना दोस्तों, तो याद रखेगा पुरी शहर बना, ठीक है। पुरी शहर जो है उड़ीसा का ये बना। अभी हमने उड़ीसा का भुवनेश्वर पढ़ा था, वो 100% टीकाकरण करने वाला दोस्तों भारत का पहला शहर घोषित हुआ है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट आपके लिए। हाल ही में भारत का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक, पीछे दोस्तों जब मैं आपको केरल के बारे में बता रहा था, आपको याद होगा कृषि कर्णम योजना, मातृ कवचम योजना, कवल प्लस कार्यक्रम, पिंक प्रोटेक्शन टैक्सी, हार्ट फेल्योर बायो बैंक, एक जीन बैंक, ये सब कहां से है, डिजिटल यूनिवर्सिटी, ये सब आपका केरल में है। तो याद रखिएगा यहां आपका क्या सही हो जाएगा, केरल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, हाल ही में पीएम दक्ष नाम से एक पोर्टल और एक मोबाइल एप्लीकेशन, ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। देखिए, पीएम दक्ष नाम से जो ये पोर्टल और ये आया है ना, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से लाया गया। किसके तरफ से, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है, अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से लाया गया। और इस मंत्रालय के दोस्तों मंत्री कौन है, तो याद रखेगा वीरेंद्र कुमार जी। कौन है दोस्तों, वीरेंद्र कुमार क्या हैं, इस मंत्रालय के मंत्री हैं। तो आप इसे भी याद रखेंगे और ध्यान देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे शेयर करते चले, निवेदन आप सभी से है। आगे देखिए, हाल ही में किन देशों के मध्य नौसेना ने जायद तलवार नामक क्या किया, नौसैनिक अभ्यास किया। तो जायद तलवार ये जो नाम है दोस्तों, ये नौसैनिक अभ्यास किसके साथ किया गया है, यूएई देश के साथ किया गया, ठीक है। इसमें भारत था और कौन सा देश था, यूएई था, यूनाइटेड अरब अमीरात। अभी हाल ही में दोस्तों ये पता चला, सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय, सबसे ज्यादा
ज्यादा प्रवासी भारतीय कहां रहते हैं दोस्तों? तो ये पता चला दोस्तों सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय ये आपके यूएई में रहते हैं। अभी एक रिपोर्ट आया था उसके अनुसार ये बात बताई गई, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है, 9 अगस्त को दोस्तों नागासाकी, याद रखिएगा, नागासाकी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को, ठीक है। और 6 अगस्त को याद रखिएगा दोस्तों, 6 अगस्त को हिरोशिमा पे बम गिराया गया था, इसलिए हिरोशिमा दिवस आप कह सकते हैं, ठीक है, हिरोशिमा दिवस, ठीक है। इस पे जो बम गिराया गया था इसका नाम क्या था दोस्तों? इसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। और जो बम इस पे गिराया गया था इसका नाम क्या था? इसका नाम था फैट मैन। क्या नाम था? फैट मैन। तो ये भी आप याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखें दोस्तों, चलिए अच्छा आगे देख लेते हैं, अभी मिल ही जाएगा। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक के लिए स्वर्ण पदक, किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो याद रखें दोस्तों, यहां पर जेवलिन थ्रो के लिए, किसके लिए? जेवलिन थ्रो के लिए। जेवलिन थ्रो को ही दोस्तों भाला फेंक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? भाला फेंक भी कहा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न यहां पर और याद रखिए। चलिए मैं एक काम करता हूं ना, एक गेम करते हैं हम लोग, ठीक है। हर क्वेश्चन पे एक प्रश्न मैं आपको अपनी तरफ से बताऊंगा, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट रहेगा, ठीक है, हर एक सवाल पर। अब यहां एक सवाल आपको बता दूं मैं, याद रखिएगा, 7 अगस्त को हर साल क्या घोषित किया गया दोस्तों? ये भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा भारत में, ये घोषित किया गया। कौन सा दिवस? भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा, ये घोषित किया गया, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। भारत ने कौन सा रैंक पाया दोस्तों ओलंपिक में? तो याद रखिएगा भारत का 48वां रैंक था, ठीक है। और कुल 7 मेडल भारत ने जीते थे, ठीक है। हाल ही में किस कैबिनेट सचिव के कार्यकाल को 1 साल का विस्तार दिया गया? तो 1 साल का विस्तार दिया गया किसे दोस्तों? राजीव गौबा के कार्यकाल को 1 साल के लिए क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। अभी आपने पीछे पढ़ा दोस्तों, किसे कैग में नियुक्त किया गया? बताइए, कैग में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? दीपक दास जी को नियुक्त किया गया। तो मैंने कहा था कि कैग को क्या करेंगे, यहां क्या करेंगे? प्रकाशित करेंगे दीपक दास, ठीक है। अच्छा, याद रखें दोस्तों, ये तो आपका हो गया, ठीक है। आगे देखिए, टोक्यो ओलंपिक के समापन के दौरान टोक्यो द्वारा फ्लेम ऑफ होप किसे सौंपा गया? फ्लेम ऑफ होप उसी देश को दिया जाता है जो अगले साल टोक्यो ओलंपिक कराएगा, ठीक है। अगले साल इन द सेंस क्या है? 2024 में। और 2024 में ये ओलंपिक किया जाएगा कहां पर? पेरिस में किया जाएगा, ठीक है। पेरिस कहां पड़ता है दोस्तों? पेरिस पड़ता है फ्रांस में, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछ दूं कि पेरिस किस देश की, पेरिस जो जगह है फ्रांस की राजधानी, ये किस नदी के किनारे स्थित है? जरा बताओ मुझे, किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखें दोस्तों, सीन नदी। कौन सी नदी? सीन नदी के किनारे स्थित है। और यहीं पर एफिल टावर भी है। कौन सा? एफिल टावर यहीं पे है, तो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किसने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया? ठीक है, इनर लाइन परमिट दोस्तों आज भी पूर्वोत्तर के बहुत सारे देश हैं, जैसे अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, जहां पर अगर आप 24 घंटे से ज्यादा समय के लिए रुकना चाहते हैं तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा और इसे इनर लाइन परमिशन कहा जाता है। इस तरह का परमिशन आपके जम्मू कश्मीर में भी आपको लेना पड़ता था, लेकिन अब लद्दाख से इस परमिशन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इनर लाइन परमिट की आवश्यकता नहीं होगी अगर आप लद्दाख रहते हैं तो, ठीक है। लद्दाख, ठीक है। लद्दाख से जुड़े एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल बताइए, लद्दाख से जुड़ी हुई कौन सी बात आपको याद रखनी चाहिए जो अभी आपको मैं नहीं पढ़ाया हूं? तो याद रखें दोस्तों, पढ़ाए मतलब हूं, लेकिन आज की प्रश्नों में अभी उसका चर्चा नहीं हुआ है दोस्तों। तो याद रखेगा, अगर हम लद्दाख की बात करें तो अभी लद्दाख से संबंधित जो सबसे बड़ा है, आप याद रख सकते हैं, लद्दाख जैविक खेती करने के लिए अभी क्या किया? एक समझौता ज्ञापन किया, ठीक है। किसके साथ दोस्तों? तो सिक्किम के साथ दोस्तों, सिक्किम राज्य के साथ एक समझौता किया है जैविक खेती के लिए। इसके अलावा जल माह या वाटर मंथ यहां पर मनाया गया, जो आप जानते हैं। बादीपुरा का बयान गांव आप जानते हैं। यहां पर एक अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है, वो भी आप जानते हैं। यहां पर एक योनटैप कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है। 12,500 टैबलेट वितरित किए गए बच्चों के पढ़ाई के लिए, वो भी आप जानते हैं। तो सभी प्रश्न आप जानते रहिए, ठीक है। सर हमें जुलाई का करंट अफेयर नहीं मिला। राहुल कश्यप जी देखिए जाकर के वीडियो, जुलाई का करंट अफेयर आपको दे दिया गया है, ठीक है। यह अगस्त महीने का करंट अफेयर है, जुलाई का करंट अफेयर मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आगे देखिए, G20 डिजिटल मंत्रियों की बैठक याद रखिए। अच्छा, इसके पहले दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, ठीक है। अगर आप सांस्कृतिक मंत्रियों की बात करेंगे तो सांस्कृतिक मंत्रियों की जो बैठक हुई उसमें मीनाक्षी लेखी के बारे में हम लोग पढ़ा गया। किसके बारे में? मीनाक्षी लेखी के बारे में पढ़ा गया। जो हम लोगों ने और किसके बारे में पढ़ा था? सांस्कृतिक मंत्री, ठीक है। एक हमने और पढ़ा, किसके बारे में? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट करके, मेरे दिमाग से स्किप कर गया, जल्दी बताइए। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अनुसंधान मंत्रियों की, ठीक है। अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान।
तो अनुसंधान मंत्रियों की जो बैठक हुई थी दोस्तों, इसमें सुभाष कश्यप जी के बारे में पढ़ा गया। किसके बारे में? सुभाष कश्यप के बारे में पढ़ा गया। और यहां याद रखिएगा ये डिजिटल मंत्रियों की बैठक पूछ रहा है और कह रहा है किसके नेतृत्व में दोस्तों इसको किया गया। तो याद रखिएगा यहां पर नाम क्या आएगा, यहां पर जो प्रतिनिधि किया वो किया अश्विनी वैष्णव ने। किसने किया? अश्विनी वैष्णव ने किया। अश्विनी वैष्णव वर्तमान में रेल मंत्री भी हैं। क्या है दोस्तों? ये रेल मंत्री भी हैं। और वैसे भी आप जानते हैं कि सभी के सभी समिट कहां पर किए गए दोस्तों? ये आपके इटली में आयोजित किए गए। तो इटली तो आप याद ही रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगस्त 2021 में 2 बार के भारतीय ओलंपियन जिनका नाम है शंकर सुब्रमण्यम नारायण, इनका निधन हो गया। ये किस खेल के लिए दोस्तों जाने जाते थे? तो याद रखिएगा फुटबॉल खेलते थे। क्या खेलते थे दोस्तों? फुटबॉल खेलते थे, ठीक है। चलिए एक सवाल मेरी तरफ से और याद रखिएगा, जैसे 2 बार के ओलंपियन ने लिखा ना, 2 बार दोस्तों गोल्ड मेडल जीता था। किसने? केशव दत्त जी ने। केशव दत्त जी ने, उनका भी अभी निधन हो गया था। ये किस खेल से जुड़े हैं दोस्तों? तो ये हॉकी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये हॉकी से जुड़े हुए हैं, ये सवाल आप याद रखिएगा, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता? तो बजरंग पुनिया याद रखिएगा ये समापन ध्वजवाहक भी थे। समापक ध्वजवाहक भी चुने गए थे, ध्वजवाहक भी चुने गए थे। एक सवाल तो याद रखेगा। और ये कौन सा पदक जीता इन्होंने? तो इन्होंने जीता कांस्य पदक। कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है। जबकि रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या था? बहुत अच्छा सवाल और बहुत सारे बच्चे इसको भूल जाते हैं। इसका शुभंकर क्या था दोस्तों? तो इसका शुभंकर क्या था दोस्तों? सोमाइटी। क्या नाम है? सोमाइटी, ठीक है। सोमाइटी क्या था इसका शुभंकर? अच्छा ये बताइए ध्वजवाहक भारत से कौन चुना गया था? मुख्य ध्वजवाहक, ठीक है। तो याद रखेगा एमसी मैरी कॉम। मैरी कॉम का नाम सुना होगा। एक तो मैरी कॉम ध्वजवाहक थी और दूसरा कौन थे दोस्तों? मनप्रीत सिंह। ये हॉकी टीम के कप्तान है, ठीक है। मनप्रीत सिंह, इनका नाम यहां याद रखेगा, ठीक है। ये दोनों लोग चुने गए। सोमाइटी याद रखेगा ये इस बार के टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था, ठीक है। शुभंकर था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते जाइए, ठीक है। आगे देखिए, ओलंपिक में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन थी? बताइए जल्दी से। दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला जो ओलंपिक में हिस्सा ली, नाम बताना आपको। इनका नाम क्या है? इनका नाम है लॉरेल हबर्ड। क्या नाम है? लॉरेल हबर्ड नाम है। इसको आप याद रखेगा, ये पहली ट्रांसजेंडर महिला है। और सबसे कम उम्र की महिला बता दीजिए मुझे जिसने ओलंपिक में मेडल जीता, सबसे कम उम्र की, ठीक है। नाम क्या है? नाम है मोमीजी निशिया। क्या नाम है? मोमीजी निशिया नाम है। और उम्र मात्र कितना? तो 13 साल। 13 साल की उम्र में मोमीजी निशिया ने मेडल जीता। तो ये सबसे कम उम्र की महिला हो गई है, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो याद रखें दोस्तों, भारत ने कुल 7 मेडल जीते। कितने मेडल जीते हैं? 7 मेडल जीते। इसी के साथ भारत का रैंक कितना है दोस्तों? तो भारत का रैंक कौन सा है दोस्तों? याद रखेगा 48वां रैंक है, ठीक है। 48वां रैंक है। 47 में देश आजाद हुआ और 48वां रैंक भारत का है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, कर हाल ही में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर एक नए पुरस्कार की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किया है। अच्छा, आपने भी पढ़ा कि अभी जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था दोस्तों, इसका नाम बदलकर किसके नाम पे कर दिया गया? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। क्या? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। यह भी आप याद रखेगा। नए वैश्विक युवा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो याद रखेगा, अगर युवा शब्द लिखा है, युवा लिखा है तो बताएगा 122वां स्थान। और अगर आपसे खाली पूछ देता कि सतत विकास सूचकांक में, सतत विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तब आप क्या बताते? तब आप बताते 120वां स्थान। अगर युवा लिखा तभी आप 122वां बोलिएगा, अन्यथा 120वां बोलिएगा। ये आप ध्यान देंगे, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, ताड़ के तेल सहित खाना पकाने के तेल में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 11,000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पॉम की घोषणा किसने किया दोस्तों? तो यह घोषणा किया मोदी जी ने। किसने किया घोषणा? मोदी जी ने, ठीक है। अच्छा, मोदी जी ने अभी दोस्तों आपको पता होगा एक और योजना चलाया। बताइए, 1 लाख करोड़ रुपए की योजना चलाया गया जिसका नाम है गति शक्ति योजना। कौन सी है वो? 1 लाख, जैसे 11,000 करोड़ किया ना, वैसे वो योजना 1 लाख करोड़ की योजना है। और इसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। गति शक्ति योजना याद रखेगा, ये इसका नाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखिए। अगला कह रहा है वनधन योजना के तहत किस राज्य ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? ये तो मैं आपको बता ही दिया। एक और याद रखेगा, 4 स्कॉच अवार्ड, ठीक है।
4 स्कोच अवार्ड भी आप याद रखेगा। तो 4 स्कोच अवार्ड तो दोस्तों पश्चिम बंगाल ने जीत लिया, ठीक है। और 7 राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है, तो यह जीता है नागालैंड ने। किसने जीता है, नागालैंड ने, ठीक है। इसी तरह से मिला मिलाकर आप प्रश्न याद रखिए। मेरा काम है मैं आपको क्वेश्चन से क्वेश्चन कनेक्ट करके दूंगा, ठीक है। ईरान के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया, ठीक है। ईरान का उपराष्ट्रपति पूछ रहा, राष्ट्रपति नहीं। अगर राष्ट्रपति पूछता तो याद रखेगा अभी राष्ट्रपति भी नामित किए गए थे। राष्ट्रपति बनाया गया था इब्राहिम राइसी को। किसे, इब्राहिम राइसी को दोस्तों राष्ट्रपति बनाया गया था, लेकिन आपसे यहां उपराष्ट्रपति पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखेगा यहां उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया, ये उपराष्ट्रपति बनाया गया मोहम्मद मोकबेर को। किसे, मोहम्मद मोकबेर। मुखबिर याद रख सकते हैं, मुखबिर या मोकबेर, ठीक है। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर ऑनलाइन सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के साथ बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए 1 साल के लिए एक संयुक्त पहल की शुरुआत किया है। तो दोस्तों ये शुरू किया गया फेसबुक के द्वारा। किसके द्वारा, फेसबुक के साथ मिलकर के यूनिसेफ इंडिया ने स्टार्ट किया। इसके पहले दोस्तों आपने पढ़ा किसके बारे में दोस्तों, आपने देखा इंटेल के साथ कौन मिला था दोस्तों, इंटेल और सीबीएसई, ये दोनों मिलकर के एक पहल स्टार्ट किए थे, AI फॉर ऑल। क्या, AI फॉर ऑल, ठीक है। तो इसको भी याद रखे लगे हाथ, ठीक है। आगे देखिए, बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई ने किसे नियुक्त किया, तो आरबीआई ने यहां नियुक्त किया है नीरज चोपड़ा को। किसे नियुक्त किया, नीरज चोपड़ा को यहां अपॉइंट किया गया, ये भी याद रखेगा, ठीक है। नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया, ठीक है। और उधर दिल्ली सरकार ने एक अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, किसे, सोनू सूद को बनाया गया था। तो सोनू सूद याद रखेगा दोस्तों, ये दिल्ली से संबंधित है, ठीक है, दिल्ली से संबंधित है, याद रखेंगे। हाल ही में चर्चित पुस्तक द अर्थ स्पिनर, ये अर्थ स्पिनर दोस्तों किसकी रचना है, तो याद रखेगा ये रचना है अनुराधा रॉय की। किसकी रचना दोस्तों, ये रचना है अनुराधा रॉय की रचना है, याद रखेगा। बुक का नाम क्या है, द अर्थ स्पिनर, ठीक है। अब बालाकोट एयर स्ट्राइक किसने लिखा, मनन भट्ट ने लिखा। बालाकोट एयर स्ट्राइक किसने लिखा है, मनन भट्ट ने लिखा है, इसको याद रखेंगे। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको सभी सवालों का जवाब याद आ रहा है, क्योंकि पिछले महीना जो रेगुलरिटी के साथ पढ़ रहे होंगे उनको एक एक सवाल याद होगा, ठीक है। उत्तर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा कि हाँ सर ये है, कुछ उनको नया नहीं मालूम पड़ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि एक ही प्रश्न को इतने बार रिवाइज करा दिया जाता है, इतने बार आपको पढ़ा दिया जाता है कि कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगा, ठीक है। हाल ही में SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म है, करा है कि इसके न्याय मंत्रियों की। अच्छा ये बताइए, ये SCO की बैठक अभी कहां पे हुई थी दोस्तों, तो जो SCO की बैठक अगर आपसे पूछे तो बताएगा SCO की बैठक हुई थी दुशांबे में। कहां पे हुई थी, दुशांबे में। ये अलग बात है कि इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि इसके बारे में, अध्यक्षता के बारे में, कि न्याय मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने किया, तो याद रखेगा MK आसूरियोन ने। किसने, MK आसूरियोन ने किया। किसने, आसूरियोन ने, ठीक है। MK आसूरियोन ने इसकी बैठक की अध्यक्षता किया, ये आप याद रखें, ठीक है। हाल ही में 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंत्री स्तरीय बैठक कहां पे हुई दोस्तों, तो ये बैठक हुई दोस्तों आपके न्यूजीलैंड देश में। कहां पर हुआ है दोस्तों, ये आपके न्यूजीलैंड मत बोलिए, सॉरी न्यूजीलैंड में, छोड़िए हम यहां बता दे रहे हैं। आसियान वाली जो बैठक हुई है, आसियान वाली बैठक, ये ब्रुनोई में हुआ है, न्यूजीलैंड नहीं, ये आपके ब्रुनोई देश में हुआ है, ब्रुनोई देश में हुआ है। और न्यूजीलैंड जो मैं कह रहा था दोस्तों, वहां पर एपेक की बैठक हुई। कौन सी, एपेक की बैठक हुई है आपके न्यूजीलैंड में, ठीक है, न्यूजीलैंड में हुई एपेक की बैठक, ठीक है। तो याद रखिए, मिला जुलाकर कोई दिक्कत की बात नहीं यार, ठीक है। थोड़ी बहुत चीजें अगर इधर उधर जाएंगी तो कहां जाएंगी, सब इसी दिमाग में फीड है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए बुंगा सावाम मेले का उद्घाटन कहां पे किया गया, तो बुंगा सावाम मेला जो है दोस्तों ये मनाया गया अभी जम्मू कश्मीर में। कहां पे मनाया गया, जम्मू कश्मीर मनाया गया, ठीक है। और ये 75वें जो वर्ष था, इसको क्या दिया, नाम दिया गया, इसको आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। इधर से लिख दे रहा हूं, हट जाएगा, ठीक है। इसको कहा गया दोस्तों आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। ये इसका पूरा नाम दिया गया था इस बार, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये अभी 75 साल इसका पूरा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना दोस्तों, तो याद रखिएगा भारत का पहला राज्य बन गया छत्तीसगढ़, जो क्या दे रहा दोस्तों, याद रखिएगा, जो वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दे रहा है, ठीक है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़, याद रखिएगा, ये पहला राज्य बन गया है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है।
अच्छा, एक और बात बताइए दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं आपसे कह दूं 100% वैक्सीनेशन वाला पहला कौन बन गया दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा लद्दाख बन गया, ठीक है, जहां 100% वैक्सीनेशन हो गया। और ऐसे पूछता तो आपका हिमाचल हो जाता, ठीक है, हिमाचल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, करा हाल ही में किन देशों के मध्य अल मोहम्मद अल हिंदी, ठीक है, हिंदी शब्द आया तब बताइएगा आप सऊदी अरब उत्तर हो जाएगा। हिंदी शब्द आया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सऊदी अरब हो जाएगा। अगर यही तलवार शब्द आ जाता ना, तलवार, ठीक है, तो मैंने बताया था तरीका आपको, तलवार शब्द आ जाता तो आप बताते यूएई, क्योंकि ये जो तलवार वाला है ये अभ्यास, नौसैनिक अभ्यास भारत ने यूएई देश के साथ किया है, और ये अल मोहम्मद अल हिंदी वाला अभ्यास ये सऊदी अरब देश के साथ किया गया। और अभी सऊदी अरब ने अपने पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण भी शामिल किया, तो ये भी आप याद रखिएगा, महाभारत और रामायण शामिल किया है, ये भी आप याद रखिएगा, लगे हाथ, ठीक है। तो ये सभी आपके लिए जरूरी और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखें, कर हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर क्या रख दिया, ठीक है, तो काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर रख दिया काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या रखा गया दोस्तों, नाम रखा गया काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका नाम रख दिया गया, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये घटना घटित कब हुई थी, तो याद रखेगा ये घटना घटित हुई थी 1925 में, और किसने इस घटना को अंजाम दिया था, उनका नाम क्या था, उनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। क्या नाम था, राम प्रसाद बिस्मिल नाम था दोस्तों, और ये प्रश्न आपके पीटी परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है, तो इसको याद रखें। करा विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में प्रथम पायदान पर कौन पहुंच गया, आपसे खाली पूछ रहा है कि पहले पायदान पर पहुंचा कौन है, ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, यहां पर आ गए नीरज चोपड़ा के बारे में, हालांकि पूछना चाहिए था, पहला दूसरा दोनों याद रखिएगा। पहला नाम है जोहान्स वेटर, क्या नाम है, जोहान्स वेटर का पहला स्थान है, और इसी रैंकिंग में नीरज चोपड़ा पहुंच गए दूसरे स्थान पर, ठीक है, नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। ये दोनों बातें आप याद रखें, ठीक है। हाल ही में किससे भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया, पीछे भी मैंने आपको बताया इसके बारे में, ठीक है, वाटर प्लस शहर याद रखिएगा, वाटर प्लस शहर घोषित किया गया इंदौर को। जबकि वाटर मंथ कहां पे मनाया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा, और वाटर मंथ आपसे पूछे तो वाटर मंथ बताइएगा लद्दाख में मनाया गया, कहां पे, लद्दाख में मनाया गया, ठीक है। जबकि 100% स्वच्छ पेयजल कहां पे आया, तो याद रखिएगा ये उड़ीसा का पुरी है, पुरी, जगन्नाथ पुरी का नाम सुना होगा, वो याद रखिएगा। दुनिया का तीसरा सबसे पुराना और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट जिसे डूरंड कप कहा जाता है, इसका आयोजन कहां पे हो रहा है दोस्तों, तो इसका आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। कहां पे होगा, कोलकाता में इसका आयोजन किया जाएगा, याद रखेंगे। रामसर सूची में शामिल हुए भारत के कितने स्थल, ठीक है, कितने स्थल हैं जो रामसर सूची में शामिल हुए दोस्तों, तो याद रखिएगा, अभी अभी ये घोषणा हुई थी कि 4 नए स्थल बनाए जाने दोस्तों, घोषित किए गए, जिनको रामसर यानी आर्द्र भूमियों की सूची में शामिल किया गया। रामसर जो जगह है ये आपके ईरान से संबंधित है, ठीक है। और बच्चे फटाफट लाइक कर दीजिए, मजा आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, सैटेलाइट फोन वाला, ये प्रश्न भी आपके पेट एग्जाम में पूछा गया था, थोड़ा सा अलग हटके। सैटेलाइट फोन वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना, याद रखिएगा, यहां पहला राष्ट्रीय उद्यान बना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, काजीरंगा, याद रखिएगा, ठीक है। और आपसे पूछा था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर, तो याद रखिएगा असम में है, ठीक है, कहां पर है, असम में। असम में दोस्तों अभी 2 नए राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए थे, 6ठे नंबर पे रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और 7वें नंबर पे दिहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान बना था, तो उसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, दिहांग पटकाई और कौन सा, याद रखिएगा, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो हैली नेशनल पार्क है, हैली राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, ठीक है। 1936 में इसकी स्थापना किया गया था। ई अध्ययन मंच जिसका नाम है तपस, ठीक है। और इसी तरह से एक पीएम दक्ष था, कौन सा था, पीएम दक्ष, दो आप पीछे पड़े हैं, ठीक है। ये दोनों ही किसकी पहल है दोस्तों, तो ये दोनों पहल किसका है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का, ठीक है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से, ठीक है। इसको लाया गया है, वीरेंद्र कुमार जी क्या है, इसके अध्यक्ष हैं। हाल ही में एक्सेल रेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ये पुस्तक दोस्तों इसका विमोचन किसने किया है, सिर्फ आपसे पूछ रहा है, तो विमोचन किया गया है हमारे उपराष्ट्रपति नाम क्या है, वेंकैया नायडू जी के द्वारा, किसके द्वारा, वेंकैया नायडू जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया, ठीक है। आगे देखिए, टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारत ने कितने लोगों का दल भेजा था, आपसे टोक्यो के लिए पूछ रहा है।
तो टोक्यो ओलंपिक के लिए पहली बार भारत ने सबसे बड़ा दल भेजा, तो याद रखिएगा कितने लोगों का, 53 लोगों का दोस्तों यहां पर दल भेजा था। कितने लोगों का, 53 लोगों का दोस्तों दल भेजा गया था। जबकि मेन वाले ओलंपिक में कितने लोगों का दल भेजा गया था, तो 119 लोगों का दल भेजा गया था। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब की शुरुआत किया गया? दोस्तों जो ड्रोन फोरेंसिक लैब है ना, ये भी आपके कहां बनाया गया, केरल में बनाया गया। कहां पर, केरल से ही संबंधित है। इसके पहले दोस्तों आपने पढ़ा था हार्ट फेल्योर बायो बैंक, ठीक है, हार्ट फेल्योर बायो बैंक के बारे में पढ़ा था। ये हार्ट फेल्योर बायो बैंक दोस्तों कहां बनाया जा रहा है, ये भी आपके केरल में था। ठीक है, और ये आपका जो ये वाला दे रहा है ड्रोन फोरेंसिक लैब, ठीक है, ये कहां पर है, तो ये भी आपके केरल में ही है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, ये अगस्त के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। केंद्र ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद के बाजार के लिए भी क्या लॉन्च किया दोस्तों, तो इसके लिए लॉन्च किया, एक ब्रांड लॉन्च किया दोस्तों। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक ब्रांड लॉन्च किया, इसका नाम है सोन चिरैया। क्या नाम है, सोन चिरैया। ठीक है, सोन चिरैया नाम है, इसको याद रखें। ठीक है, करा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा है, तो भारत का जब 100वां याद रखेगा आजादी का दिवस मनाया जाएगा, यानी 2047 में, ठीक है, तब तक भारत क्या हो जाएगा, ये ऊर्जा स्वतंत्र देश हो जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा किया है, तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों 4 नए जिले बनाए जाएंगे, ये घोषणा अभी यहां के मुख्यमंत्री ने किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे कृषि कल्याण मंत्री हैं, इन्होंने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन किया। ये रिफर्बिश्ड जीन बैंक दोस्तों ये कहां पर बनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा इसका जो उद्घाटन किया गया ये आपके नई दिल्ली में बनाया जा रहा है, नई दिल्ली में ये बनाया जा रहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021 में कितने लोगों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया, तो याद रखिएगा 144 लोगों को। ठीक है, 144, दर्जन का स्क्वायर कर लेना। ठीक है, दर्जन का 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 बरियम 144 हो जाएगा, तो याद रखिएगा 12 का स्क्वायर 144 लोगों को दोस्तों यहां वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया है और उनको जो है सम्मानित किया जाएगा हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर हाल ही में शतरंज में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने दोस्तों, तो याद रखिएगा हर्षित राजा। कौन बने हैं, हर्षित राजा को यहां बनाया गया। ठीक है, हर्षित राजा को बनाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे करा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा नोवल रोगजनकों की उत्पत्ति से निपटने के लिए किस संगठन का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों, तो यहां पर एक नया संगठन जो कि WHO के द्वारा बनाया जा रहा है दोस्तों, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सागो। क्या नाम है, सागो। एक और संगठन आपने सुना होगा जो वैक्सीन बनाता है जिसका नाम है गावी। क्या नाम है, GAVI, गावी नाम है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला से किस मिशन को लॉन्च किया दोस्तों, तो याद रखिएगा यहां पे तो कई सारा मिशन लॉन्च किया, क्या हो सकता है यहां पे उत्तर बताइए। चलिए एक एक करके लिख लेते हैं। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, कौन सा दोस्तों, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया अभी, तो याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों हाइड्रोजन से याद रखिएगा अभी हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स दोस्तों लॉन्च किया गया था, जिसपे कौन कौन से देश काम कर रहे थे, तो भारत काम कर रहा था और अमेरिका काम कर रहा था हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर। ठीक है, वो भी याद रखिएगा। भारत में एक दोस्तों लगाया जा रहा है, क्या लगाया जा रहा है, मथुरा में एक स्थापित किया जा रहा है, हरित गृह स्थापित किया जा रहा है दोस्तों, तो भी याद रखिएगा, वो भी हाइड्रोजन से ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया जा रहा है, वो मथुरा में लग रहा है। लिखेंगे क्या यहां पर, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट दोस्तों कहां लगाया जा रहा है, तो ये प्लांट आपके मथुरा में लगाया जाए, भारत का पहला प्लांट है। ठीक है, आगे लिख रहा है हाल ही में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा कौन भाई इसके मंत्री कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर हैं इसके मंत्री। ठीक है, कह इनके द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से अभी किसे सम्मानित किया गया, तो ये सम्मान दिया गया किसे, अच्छा किसने दिया, अनुराग सिंह ठाकुर ने दिया, और किसे दिया, मोहम्मद आजम को। किसे दिया, मोहम्मद आजम को दिया। ठीक है, अच्छा यहां देखिए कई सारे नाम याद रखना, जैसे मोहम्मद आजम याद रखिए, एक मोहम्मद यूनुस नाम याद रखेगा, जिनको इस बार का ओलंपिक पुरस्कार दिया गया, बांग्लादेश के रहने वाले हैं, उनको पहले नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है, उनका नाम है मोहम्मद यूनुस। एक नाम मोहम्मद यूसुफ याद रखेगा, वो लुलु माल के संस्थापक हैं। ठीक है, तो उसको उनका नाम भी याद रखेगा, वो भी चर्चा में थे। ठीक है,
हाल ही में किस युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर ने स्लिमबर्गो में जीतकर दोस्तों इन्होंने 17वां शतरंज का जो मास्टर खिताब है दोस्तों, ग्रैंड मास्टर खिताब जो हर्षित राजा ने जीता है, उसी टाइप का पुरस्कार ये रौनक साधवानी ने जीता है। किसने? रौनक साधवानी ने जीता है। ठीक है, साधवानी ने जीता है। ठीक है, इसको याद रखेगा। इसके पहले देखेंगे तो एक भारतीय मूल के अमेरिकी थे, ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा, जो इस अवार्ड को जीते थे, तो भी आप याद रखेगा। ठीक है, आजम से आजमगढ़, बढ़िया करा। हाल ही में चर्चित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है, द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, दोस्तों ये किसकी रचना है? इस किताब को दो लोगों ने मिलकर लिखा है। ठीक है, एक लोग का नाम है बिमल प्रसाद, क्या नाम है? बिमल प्रसाद, और कौन सा नाम है दोस्तों? सुजाता प्रसाद। बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद, इन दो लोगों ने मिलकर के दोस्तों ये जयप्रकाश नारायण जी के ऊपर किताब लिखा है। ठीक है, उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास की ब्रांड अम्बेसडर किसे चुना गया दोस्तों? तो ये ब्रांड अम्बेसडर बनाया गया वंदना कटारिया को। किसे बनाया गया? वंदना कटारिया को बनाया गया, याद रखेगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अभी अंतरिक्ष में किसे भेजा गया था? बताइए, शीर्षा वंदला नाम था उनका, वो आपके पेट परीक्षा में पूछा गया था, तो भी आप याद रखेगा। ठीक है, शीर्षा वंदला, वो भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, उन्हें चुना गया, वो भी याद रखेगा। हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक किसे दिया जाएगा? अभी घोषणा किया गया कि दोस्तों वैसे मरणोपरांत दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है महात्मा गांधी जी को। किसे दिया जा रहा है? महात्मा गांधी जी को दिया रहा है। ठीक है, सत्य अहिंसा पे काम करने की वजह से। सुडोकू जो पहेली है दोस्तों, आप लोग खेलते होंगे, गेम है सुडोकू का, इसके जो निर्माता थे अभी उनका निधन हो गया दोस्तों। इनका नाम क्या है? इनका नाम है माकी काजी। क्या नाम है? माकी काजी नाम है, जिनका भी निधन हो गया। सुडोकू पहेली जो है उसके निर्माता थे। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शासन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए अभी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया। याद रखें दोस्तों, लद्दाख में नहीं, ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया था, और इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? इसका नाम है प्रूफ। क्या नाम है दोस्तों? प्रूफ नाम है, याद रखेगा। बहुत सिंपल नाम है, आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखते चलिए। अगस्त महीने का निचोड़ दे रहा हूं, जितना कुछ भी पढ़ा है दे रहा हूं, और बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैं 2-3 दिनों का करंट अफेयर आपको पढ़ा नहीं पाया हूं, वो मैं समय निकाल कर आपको पढ़ा दूंगा। बिल्कुल घबराइए मत, आपसे ज्यादा चिंता मुझे आपकी है। ठीक है, मैंने आपसे कहा ना, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी परिवार में, इस वजह से मैं अपनी क्लास नहीं ले पा रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला ये पहला भारतीय राज्य कौन बन चुका है दोस्तों, जो स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान कर रहा है दोस्तों? यह राज्य है उड़ीसा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य है जो स्मार्ट हेल्थ कार्ड दे रहा है। और अभी दोस्तों आपने पढ़ा 100% वैक्सीनेशन वाला, वैक्सीन लगाने वाला जो शहर बना दोस्तों, वो कौन बना है? तो आपने पढ़ा भुवनेश्वर शहर है। भुवनेश्वर दोस्तों यहीं की राजधानी है। ठीक है, यहीं की राजधानी, ये भी याद रखेगा। ठीक है, अगले 10 साल तक हॉकी जो टीम है इसको स्पॉन्सर भी करेगी उड़ीसा सरकार, इसे भी आप याद रखें। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप, ये चैंपियनशिप कहां स्टार्ट होने जा रही है दोस्तों? सिर्फ आपको जगह बताना है कि चैंपियनशिप स्टार्ट कहां होगी, तो याद रखेगा ये केन्या में होने जा रही। केन्या की राजधानी दोस्तों नैरोबी है, ये नैरोबी में स्टार्ट होगी, चलेगी। ठीक है, हाल ही में चर्चित पुस्तक ऑपरेशन खुकरी, ऑपरेशन खुकरी दोस्तों ये किताब है, किसके द्वारा लिखा गया? ये ऑपरेशन खुकरी भी दो लोगों के द्वारा लिखा गया, याद रखेगा। ये लिखा गया किसके द्वारा? राजपाल पुनिया के द्वारा। किसके द्वारा? राजपाल पुनिया, और दूसरा नाम याद रखेगा दामिनी पुनिया। ठीक है, राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया के द्वारा दोस्तों ये किताब लिखा गया, याद रखेंगे। ठीक है, ब्रिक्स की अच्छा सभी बैठक कहां पे हुई दोस्तों? इस बार ब्रिक्स की सभी समिट भारत में हुआ था। ठीक है, उद्योग मंत्रियों की बैठक में किसने हिस्सा लिया? तो भारत में अभी वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो याद रखेगा पीयूष गोयल जी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इन्हीं के द्वारा किया गया होगा। ठीक है, तो पीयूष गोयल आप याद रखेगा। करा हाल ही में मीराबाई चानू को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो मीराबाई चानू को अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एमवे कंपनी ने। किसने? एमवे इंडिया कंपनी का नाम सुना होगा। ठीक है, एमवे ने। और इसी प्रकार नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों, किसके लिए? तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया आरबीआई ने। ठीक है, बैंकिंग धोखाधड़ी में जागरूकता लाने के लिए। ठीक है, बैंकिंग धोखाधड़ी में जागरूकता लाने के लिए दोस्तों अभी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, तो दोनों याद रखेगा, दोनों लोगों ने मेडल जीता
जीता तो इसलिए याद रखेगा, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है, मीराबाई चानू ने पहला सिल्वर मेडल जीता था, वो भी याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़े। कर हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आतंकवाद रोधी दस्ते परीक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों ये परीक्षण केंद्र बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। इसके अलावा मथुरा में आपने ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के बारे में पढ़ा, ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र के बारे में पढ़ा, वो भी आप याद रखेगा। इसी तरह से लखनऊ में भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक कला केंद्र बनाया गया, वो भी आप याद रखेगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, ठीक है, ये बनाया गया कहां पर? ये आपके नोएडा में बनाया गया, वो भी याद रखेगा। पॉड टैक्सी चलाई गई नोएडा में, जो कि मानव रहित टैक्सी होगी, वो भी आप याद रखेगा। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनाया गया वाराणसी में, आप वो भी याद रखेगा, ठीक है। ये आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है सवाल, ठीक है। और जनसंख्या नीति, नई जनसंख्या नीति की घोषणा अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया, वो भी आप याद रखेगा। ये उत्तर प्रदेश की बातें हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? एकदम निचोड़ है, आराम आराम से पढ़ते चले और देखते चले, ठीक है। आगे देखिए, भारत में पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे किसे चुना गया दोस्तों? तो याद रखेगा, ये दिल्ली से जो चंडीगढ़ का राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, ठीक है, नेशनल हाईवे है दिल्ली टू चंडीगढ़, ठीक है, याद रखेगा, उसे चुना गया। कि क्या चुना गया दोस्तों? ये ईवी फ्रेंडली हाईवे चुना गया, जहां पर हर 25 से 30 किलोमीटर पर क्या लगाए जाएंगे? चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे, और यहां पर ये चीजें होंगी, ठीक है। सर यह क्लास रोज चलती है सर 10 बजे? नहीं विनय जी, 10 बजे नहीं चलती है, फिलहाल 9 बजे आपके हिंदी की क्लास चलती है, लेकिन आज करंट अफेयर का काफी बड़ा सेशन होना था, इस वजह से किया गया। सर रेखा यादव जी बता रही सर ई पंचायत का संबंध भी उत्तर प्रदेश से, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए और देखिए आगे, और लिख रहा है हाल ही में अभी एक कनारिया गांव का नाम सुना होगा, गुजरात में, आप लोगों को याद आ रहा होगा, मैंने आपको पढ़ाया है कनारिया गांव, ठीक है। बालिका पंचायत के लिए दोस्तों से जाना जाता है कनारिया गांव को, वो आपका कहां पर है? वो आपके गुजरात में स्थित है, ठीक है। हाल ही में किसके द्वारा IIT हैदराबाद में AI में अनुसंधान और नवाचार केंद्र स्थापित किया गया? क्योंकि शिक्षा से संबंधित है, और भारत में वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, वो कौन है दोस्तों? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, तो उन्होंने यहां पर उद्घाटन किया था, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान यहां पर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर होगा। क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पे पहुंच गया है? तो याद रखिएगा, क्रिप्टो अपनाने के मामले में याद रखिएगा, पहला स्थान वियतनाम देश का है। पहला स्थान किसका है? वियतनाम का है, और दूसरा स्थान किसका है दोस्तों? भारत का है, ठीक है। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन सबको पछाड़ करके क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। हाल ही में देश का पहला स्मार्ट टावर कहां पे लगाया गया? तो स्मार्ट टावर अभी लगाया गया दिल्ली में। कहां पर लगाया गया दोस्तों? दिल्ली में लगाया गया। और याद रखेगा, सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया दोस्तों? सबसे प्रदूषित शहर, तो याद रखेगा अभी हाल ही में सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया गाजियाबाद को। किसे? गाजियाबाद को सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया, यह आप याद रखेगा। तो जोड़िए, मैक्सिमम चीजों को जोड़ जोड़ के पढ़ते चलिए, आपकी और अच्छे से तैयारी हो जाएगी। सर आज करंट अफेयर की क्लास नहीं होगी क्या? 11 बजे की बिल्कुल होगी, 11 बजे की क्लास, घबराइए मत, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में, अच्छा इसके पहले पूछा था कि अंडर 20 चैंपियनशिप हो कहां पे रहा है, तो मैंने बताया था आपको कि नैरोबी में होगा। कहां पर होगा? नैरोबी। नैरोबी पड़ता है दोस्तों केन्या में, केन्या की राजधानी है, वहां पर होगा। कर महिलाओं की लंबी कूद में किसने रजत पदक जीता? आपको खाली इतना बताना है कि रजत पदक जीता किसने है, तो याद रखेगा शैली सिंह ने। किसने जीता दोस्तों? शैली सिंह ने यहां पर क्या जीता है? रजत पदक जीता है। शैली सिंह नाम है, भारत की महिला है, इसलिए याद रखेगा। हाल ही में वांगचुआ महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया दोस्तों? वांगचुआ महोत्सव दोस्तों ये अभी मनाया गया असम में। इसी की तरह एक और नाम है अंबुबाची मेला। कौन सा? अंबुबाची। तो अंबुबाची भी कहां मनाया जाता है दोस्तों? ये भी आपके असम से संबंधित है, ठीक है। हाल ही में किसे सहकारिता मंत्रालय में, अच्छा सहकारिता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा इस बार तो 3 जुलाई को मनाया गया था, लेकिन 3 जुलाई इसकी फिक्स डेट नहीं है। ये जुलाई का जो फर्स्ट सैटरडे होगा, ये उस दिन मनाया जाता है। और इस मंत्रालय को पहली बार भारत में बनाया गया, अभी नया मंत्रालय बना। इसके मंत्री कौन बनाया गया दोस्तों? तो अमित शाह इस मंत्रालय के क्या है? मंत्री हैं। अब एक नया मंत्रालय है तो जाहिर सी बात इसके नए सचिव भी होंगे। इनका नाम क्या दोस्तों? इनका नाम है अभय कुमार सिंह। क्या नाम है? अभय कुमार सिंह। इसके पहले आपको याद आ रहा होगा राजीव गौबा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। वो भारत के कैबिनेट सचिव हैं, वो भारत के क्या है? कैबिनेट सचिव हैं, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, तो भी याद रखेंगे। विदेश मंत्रालय ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में अपने नागरिकों को निकालने के लिए एक जटिल मिशन की शुरुआत किया है। इस मिशन का नाम क्या है? इस मिशन का नाम है
ऑपरेशन ऑपरेशन आदि शक्ति मिशन। कौन सा? ऑपरेशन आदि शक्ति। बताइए आदि शक्ति है या देवी शक्ति है? मैं खुद कंफ्यूज जाता हूं, ठीक है। बताइए आदि शक्ति है या देवी शक्ति? याद रखे दोस्तों, आदि शक्ति नहीं, यहां पर देवी शक्ति याद रखेगा। मैं बार बार मैंने आपसे कहा ना, मैं खुद कंफ्यूज जाता हूं, पता नहीं कि मुझे आदि शक्ति याद आता है, ठीक है। देवी शक्ति नाम है, याद रखेगा, ठीक है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, फिर मुझे कंफ्यूजन रहा कि आदि शक्ति की देवी शक्ति। आप बताइए, मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं यार, थोड़ा सहयोग करिए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। रवि मिश्रा जी बता रहे हैं सर देवी शक्ति है। बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। आपके पढ़ाए गए करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत देखिए, कोई भी परीक्षा हो देश में, आप कोई भी परीक्षा दीजिए, परीक्षा में जो प्रश्न बनना दोस्तों वो यहीं से, अरे यार देश में जो घटना घटेगी प्रश्न वहीं से ना पूछा जाएगा कि कुछ अलग से आएगा आपके परीक्षा में, कुछ अलग से नहीं आएगा दोस्तों। जो घटना घटती है, जब सारी घटना मैं खुद पढ़ता हूं, कम से कम 20 जगह से समझ लीजिए पढ़ करके तब आपके सामने वीडियोस दिया जाता है, कुछ छूटने वाला नहीं है। अगर मैं किसी दिन क्लास नहीं भी ले पाया ना, घबराइए मत, मैं अगले दिन क्या करता हूं, समेट करके फिर पढ़ा देता हूं आपको। तो एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपसे ज्यादा चिंता है कि जब आपका पेपर होगा ना, तो हम ये बताने के लिए तैयार रहें कि भाई नितिन सर ने स्टडी 91 के करंट अफेयर पर इतनी चीजें आपको पढ़ाया जो आपके परीक्षा से मैच करता है, ठीक है। तो ये बड़ी बात है, ये तो हमको दिखाना पड़ेगा ना, और उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा, और मैं मेहनत से पीछे नहीं भागता, ठीक है। आगे देखिए, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU द्वारा जारी सेफ सिटी इंडेक्स में किस शहर को 60 वैश्विक शहरों में से दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर दोस्तों घोषित किया गया? तो यहां घोषित किया गया कोपेनहेगन को। किसे? कोपेनहेगन को सबसे सुरक्षित घोषित किया गया। और कोपेनहेगन राजधानी है डेनमार्क की। कहां की? डेनमार्क की। इसके पहले दोस्तों आपने पढ़ा होगा, भारत का रहने के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा था? ऑकलैंड को घोषित किया गया था। याद रखेगा, रहने के लिए सबसे अच्छा शहर ऑकलैंड, ठीक है। भारत में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर बेंगलोर। कामगारों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा था? अशगाबाद, ठीक है। और उसके बाद आज आपने पढ़ लिया क्या कि याद रखिएगा, सबसे सुरक्षित शहर कौन सा हो गया? कोपेनहेगन, ठीक है। तो इसको आप याद रख लीजिए साथ ही साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है, ज्यादा नहीं है। कहा भारत में वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इसको दोस्तों WRI भी कहा जाता है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट को WRI। कहा इसने किसके साथ मिलकर के डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट फोरम दोस्तों लॉन्च किया है। तो यहां याद रखिएगा, इसका मुलाकात किससे हुआ दोस्तों? नीति आयोग से हुआ। और नीति आयोग के अभी CEO कौन है दोस्तों? अमिताभ कांत जी हैं। 1 जनवरी 2015 को इस नीति आयोग की स्थापना हुआ था। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कहां पे किया जा रहा है? तो इसका आयोजन इस बार कहां पे होगा दोस्तों? स्विट्जरलैंड में होगा। कहां पर होगा? स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये आप याद रखेगा, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में चर्चित पुस्तक बैटलफील्ड, मैंने आपको बताया था जैसे अगर आप PUBG खेलते तो बैटलफील्ड याद होगा, लेकिन PUBG में आपको रुकना नहीं है, इसलिए आप यहां पे एक शब्द याद रखेगा, विश्राम। क्या लिखेगा? विश्राम याद रखेगा। पूरा नाम है विश्राम बेडेकर। क्या नाम है? विश्राम बेडेकर। इन्होंने लिखा बैटलफील्ड नाम की किताब लिखी, ठीक है। हाल ही में भारत ने फारस की खाड़ी में किस देश के साथ मिलकर के जायज अल बहार नाम का नौसैनिक अभ्यास किया दोस्तों। और यह नौसैनिक अभ्यास याद रखेगा कतर के साथ किया गया। मैंने आपको बताया जब तलवार शब्द होगा, अगर तलवार लिखा होगा तो तलवार वाला याद रखेगा भारत ने UAE के साथ किया। अगर अल हिंदी होगा तो अल हिंदी याद रखेगा सऊदी अरब के साथ किया गया, ठीक है। ऐसे ट्रिक बना के याद रखे तब नहीं याद होगा। और अगर अल बहार कह रहा है तो कतर याद रखेगा। कतर की राजधानी दोहा है, ठीक है। कतर में दोस्तों 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होने वाला। क्या होने वाला है? फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, तो भी याद रखेगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील प्लांट लगाया? जीवाश्म मुक्त स्टील प्लांट दोस्तों ये अभी स्वीडन देश ने लगाया। किसने? स्वीडन की राजधानी दोस्तों स्टॉकहोम है, जहां से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, स्टॉकहोम, ठीक है। इसको याद रखेगा, यहीं पे अल्फ्रेड नोबेल का निवास स्थान था, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC ने बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड, देखिए अभी RBI ने बैंकिंग और धोखाधड़ी जागरूकता के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो आपने पढ़ा नीरज चोपड़ा को बनाया था। यहां सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष की बात की जा रही है दोस्तों। और यहां पर किसे नियुक्त किया गया है? यहां पर नियुक्त किया गया TS भसीन को। किसे? TS भसीन को नियुक्त किया गया, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक चीज और याद रखेगा, CVC में आयुक्त कौन अभी चुना गया था दोस्तों? तो सुरेश N पटेल को चुना गया था। ये पिछले महीने का न्यूज है। सुरेश
एन पटेल को चुना गया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। करा हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे का नाम बदल करके अभी दोस्तों क्या करने का घोषणा किया गया है, तो जो यहां पर हवाई अड्डे का नाम हिसार था उसका नाम हो जाएगा अब महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर। किसके नाम पर? महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अभी रखा जाएगा, तो आप याद रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना दोस्तों किस राज्य में स्टार्ट हो रही है, तो याद रखेगा ये परियोजना स्टार्ट हो रही है आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। जबकि सबसे बड़ा सोलर पार्क भारत में कहां लगाया गया है, तो गुजरात में लगाया जा रहा है, कच्छ के रण में लगाया जा रहा है, एनटीपीसी के सहयोग से लगाया जा रहा है। भारत में सबसे पहले किस नदी में फ्लोटिंग सोलर परियोजना शुरू किया गया था, तो नर्मदा नदी में शुरू किया गया था। सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पैनल अभी कहां चल रहा है, शिप जो बना हुआ है ये आपके तेलंगाना में है, लेकिन अब जाकर के सबसे बड़ा फ्लोटिंग वाले में आंध्र प्रदेश बन जाएगा। दुनिया में पूछेगा तो सिंगापुर याद रखेगा, और अभी सिंगापुर अपने से बड़ा इंडोनेशिया में बनाने जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेगा, ये सब करंट अफेयर है। भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन दोस्तों एक इस राज्य में किया गया। यह हर्बल पार्क कहां पर बनाया जा रहा है, देखिए हर्बल पार्क हो गया, जीवाश्म पार्क हो गया, ठीक है, बायोडायवर्सिटी पार्क हो गया। इस तरह का काम किसने किया है? उत्तराखंड ने कर रखा है, तो उत्तराखंड आप याद रखेगा। ठीक है, हाल ही में O.M. नाम्बियार का निधन हो गया। O.M. नाम्बियार बहुत फेमस थे, इन्होंने पीटी उषा को दोस्तों याद रखेगा, जो है भारत की बहुत जो है बढ़िया बेटी है, इसको आगे बढ़ाया। ये एथलेटिक्स के कोच थे। क्या थे? ये एथलेटिक्स के कोच थे जिनका भी निधन हो गया। ठीक है, याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा कि हाल ही में किसे मणिपुर के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, तो मणिपुर का भी राज्यपाल किसे बनाया गया दोस्तों? ये जो थे बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे, ला गणेशन नाम है। नाम सुना है क्या मणिपुर का, या इनका नाम सुना है ला गणेशन का? तमिलनाडु से बिलोंग करते थे दोस्तों, ला गणेशन। इनको अभी क्या बनाया गया दोस्तों? राज्यपाल बनाया गया मणिपुर का। अभी इसके पहले दोस्तों कर्नाटक का राज्यपाल किसे बनाया गया था? कर्नाटक का, याद रखें दोस्तों, वैसे तो कुल 8 राज्यों में राज्यपाल चुने गए थे, बट कर्नाटक का किसे बनाया गया था? तो थावरचंद गहलोत को। किसको? थावरचंद गहलोत को अभी कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया। कर्नाटक के सीएम ने भी अभी इस्तीफा दे दिया। ठीक है, कौन थे? बीएस येदियुरप्पा। अभी बीएस येदियुरप्पा ने भी अपना जो है इस्तीफा दे दिया, और उनके जगह पर कौन आ गए हैं? बसवराज बोम्मई। कौन आ गए हैं? बसवराज बोम्मई। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर जिसको नाम है नियो बोल्ट, करा इस नियो बोल्ट को विकसित किसने किया है? सिर्फ आपको नाम बताना है कि इसको किसने विकसित किया है। दोस्तों इसको विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने इसे विकसित किया है। करा माई गवर्नमेंट और संयुक्त राष्ट्र महिला ने अमृत महोत्सव श्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज 2021 को किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया है? वैसे महिला देख करके ज्यादा लोग सोचेंगे कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से लॉन्च किया गया है, जबकि ऐसा नहीं। इसे लॉन्च किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से। किसकी तरफ से? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कौन सा? सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है, यह आप ध्यान देंगे। हाल ही के किस खिलाड़ी ने पैरालंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता? दोस्तों यहां तो सिल्वर मेडल की लाइन लगी थी। ठीक है, सबसे पहले किसने जीता था? वैसे आप भाविना पटेल का नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, भाविना बेल पटेल या भाविना पटेल। ठीक है, हाल ही में एनएसजी याद रखेगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी कमांडो ने आतंकवाद विरोधी कौन सा अभ्यास किया? अभी एक आतंकवाद विरोधी दस्ते का प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया जा रहा था, वो आपके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया जा रहा था। ठीक है, लेकिन यहां पर आपसे पूछ रहा है आतंकवाद विरोधी अभ्यास कौन सा किया गया? तो ये अर्जुन के धनुष का नाम था दोस्तों गांडीव, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है गांडीव अभ्यास। कौन सा? गांडीव अभ्यास। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला लिख रहा है महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन। G20 का सभी सम्मेलन कहां पर हुआ दोस्तों? इटली में हुआ। अभी इसके पहले आपने मीनाक्षी लेखी का नाम पढ़ा। ठीक है, वो क्या है? वो संस्कृति मंत्रालय से संबंधित हैं। आपने पढ़ा जो है डिजिटल के लिए, वहां पर अश्विनी वैष्णव का नाम पढ़ा, आपने सुभाष कश्यप का नाम पढ़ा अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में। यहां आपसे महिला अधिकारिता की बात कर रहा है, तो ये बताइए महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? आपकी वो स्मृति ईरानी जी, वो यहां पर हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कहां पर आयोजित किया गया, कहां आयोजित किया गया? आपसे लोकेशन पूछ दिया तो इटली, और इटली के अंदर दोस्तों सांता मार्गेरिटा का नाम सुना होगा, सांता मार्गेरिटा। ठीक है, तो वहां पर मार्गेरिटा
ठीक है, यहां पर इस किया गया। देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए दिल्ली सरकार ने, वही वाला सोनू सूद वाला कार्यक्रम है, ठीक है, मेंटर कार्यक्रम के अभी दिल्ली सरकार ने यहां ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो याद रखिएगा सोनू सूद को बनाया गया, ठीक है। NER जिला एसडीजी इंडेक्स में किस जिले का पहला स्थान? दोस्तों ये जितने भी नॉर्थ ईस्ट रीजन है, NER का मतलब क्या है, नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हैं वहां पर एसडीजी इंडेक्स में किस जिले को पहला स्थान दिया गया है? तो यहां याद रखिएगा पूर्वी सिक्किम जिला को, किसे, पूर्वी सिक्किम जिला को दोस्तों यहां पर पहला स्थान दिया गया है, ये आप ध्यान देंगे। जबकि एसडीजी रैंकिंग जो मुख्य वाली आई थी उसमें किस प्रदेश को पहला स्थान दिया गया था? तो अगर प्रदेश की बात करेगा तो केरल को दिया गया था, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है तो आपका चंडीगढ़ को दिया गया था एसडीजी रैंकिंग में, उसे आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सर आप चलिए बहुत बढ़िया रोहित जी, ये तो आपकी महानता है कि आप इतना सम्मान दे रहे हैं। हाल ही में चर्चित पुस्तक एक्सेलरेटिंग इंडिया, ये तो हम लोग पढ़ लिए ना, एक्सेलरेटिंग इंडिया का विमोचन किसके द्वारा किया गया? वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया था। अच्छा कार्य किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो याद रखिएगा ये लिखा गया है अल्फोंस के द्वारा, केजे अल्फोंस नाम इनका, केजे अल्फोंस नाम है जिनके द्वारा यह लिखा गया, ठीक है। हाल ही में किसे एज रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 का समग्र विजेता चुना गया दोस्तों? तो यहां पर समग्र विजेता किसे चुना गया है? एसबीआई को चुना गया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एसबीआई को चुना गया। हाल ही में चर्चित ओलंपियन ओ चंद्रशेखरन का निधन हो गया। ओ चंद्रशेखरन दोस्तों किस खेल से संबंधित थे? यह भी दोस्तों फुटबॉलर ही थे, ठीक है, पूर्व फुटबॉल, इसके पहले सुब्रमण्यम जी के बारे में पढ़ा था, वो भी फुटबॉलर थे, ठीक है, और ये भी फुटबॉलर है, ठीक है। तो इसको आप याद रखें दोस्तों, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को पता होगा दोस्तों, अभी स्टडी 91 ने एक साथ 6 बैच लॉन्च किया था, पता है कि नहीं आपको? जी हाँ दोस्तों, नहीं पता है तो थोड़ी सी मैं जानकारी आपको देना चाहूंगा। स्टडी 91 पे अभी बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, जो हमारे न्यू बैच हैं, थोड़ी सी आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अगर आप पढ़ने की इच्छुक हैं और आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो बेशक आपका बहुत स्वागत है, ठीक है। अभी एक बैच चल रहा दोस्तों सुपर टेट, जो बच्चे टीचिंग एग्जाम से जुड़े हुए हैं वो सुपर टेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सुपर टेट के साथ साथ दोस्तों एक नई बैच और आ रही है, फ्रेश बैच आ रही है यूपी टेट की, ठीक है। ये दो हमारे पास टीचिंग की बैच है, ठीक है। इसके बाद तीसरी बैच चल रही दोस्तों यूपीएसआई की बैच चल रही है, ठीक है। चौथी बैच आपके मूल विधि की इंडिविजुअल बैच चल रही है, मूल विधि की इंडिविजुअल बैच चल रही है। और इसके बाद दोस्तों यूपीएसआई मैथ की इंडिविजुअल भी चल रही है, ठीक है, यूपीएसआई मैथ इंडिविजुअल भी चल रही है, ठीक है। इसके अलावा छठे नंबर पे दोस्तों एसएससी जीडी की बैच चल रही है। अगर कोई एसएससी जीडी की तैयारी करना चाह रहा है तो वो भी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा हिंदी इंडिविजुअल की बैच भी चल रही है, हिंदी इंडिविजुअल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हिंदी इंडिविजुअल पढ़ना चाहते हैं तो अभी ऑफर चल रहा है दोस्तों, उसे आके ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपको मूल विधि इंडिविजुअल बता ही दिया, ठीक है, तो मूल विधि का भी इंडिविजुअल चल रहा है, जो बच्चा चाहे ले सकता है। इसके अलावा मैथ स्पेशल चल रहा है दोस्तों, मैथ स्पेशल इंडिविजुअल चल रहा है बाई प्रवीण सर। जी हाँ दोस्तों, बाई प्रवीण सर, ये बहुत स्पेशल बैच है दोस्तों, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यूपीपीसीएस आरओ का बैच चल रहा है, जो बच्चा आरओ की तैयारी करता वो ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा आपके हाई कोर्ट के दृष्टि से दोस्तों हाई कोर्ट आरओ का भी यहाँ पर एक बैच चलाया जा रहा है, ठीक है, ये भी चल रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप पीटी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं पेट के लिए, तो अभी पेट के लिए भी बैच है हमारे पास। और साथ ही साथ दोस्तों लेखपाल की बैच अभी लॉन्च होने वाली है, अगले 1-2 दिनों में ये बैच आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो इतने बैच हैं दोस्तों जो अभी प्रेजेंट टाइम में चले जा रहे हैं, ठीक है। आप आइए और मजा आएगा आपको पढ़ करके। अगर आप पेड क्लास ज्वाइन करेंगे तो बहुत शानदार सी क्लास दोस्तों चलती है, आपका स्वागत है। आइए और वीडियोस देखिए, बहुत कुछ दिया जाता है, बहुत मेहनत से पढ़ाया जाता है। आप समझ लीजिए कि यूट्यूब पे अगर हम लोग इतना मेहनत करने को तैयार हैं तो आप कल्पना करो कि हम अपनी पेड क्लास में कितना मेहनत करते होंगे, ठीक है। तो आइए, सब के सब बैच एकदम फ्रेश बैच है, नए बैच हैं, आइए इसे ज्वाइन करिए और अच्छे से आप तैयारी करिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर कुछ और प्रश्न हो तो 125 प्रश्न आज मैं आप सभी के सामने अगस्त महीने का निचोड़ लेकर आया था और आज ये सेशन यही समाप्त होता है। अभी 11 बजे दोस्तों फिर से हम लोग हाजिर होंगे। 11 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास ये मैं आपका लूंगा और आराम से तब तक आप थोड़ा भोजन वगैरह कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग मुलाकात करते हैं और एक बार फिर से जम के पढ़ाई करते हैं, ठीक है। कल से आपका सेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा और घबराने की बिल्कुल बात नहीं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।